बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाब सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल। पिछले लेक्चर में पार्ट 2 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना स्टार्ट किया था। वर्ब तक हमने समझ लिया था। पहले नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सेकंड पढ़ा था हमने प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे ही, शी, दे, वी, यू। ठीक है। और नाउन फिर हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी एक आम आदमी, आम जगह, आम चीज़, विच इज़ कॉमन नाउन, सिंपल। और डेफिनेट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स के जो नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। और फिर वर्ब पढ़ा था, मतलब काम। तो आज मज़ीद वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उनके सेंटेंसेस, फिर इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट करते हैं। जो पुराना जो भी लेसन होता है, जो भी लेक्चर होता है, उसको गौर से देखा कीजिए, समझा कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले लेक्चर को देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा, समझा। ओके। तो इंशाल्लाह आज भी आपको अच्छा समझ में आएगा। समझने की बस कोशिश करनी चाहिए। तमाम स्टूडेंट जो प्राइमरी के हैं, मिडिल के भी, अर्ली जो 6, 7, और टीचर्स, तो मेरी तमाम बहनें, मेरी बेटियां, वो गौर से सुने, ताकि आपको ज़्यादा आके पढ़ाना है। अर्ली क्लासेस के बच्चे खुद से वीडियो लगाना, खुद से इतना शौक़ उनमें नहीं, जब तक आप उन्हें लगा के ना दें, आप पास ना बैठें। आप वीडियो पे बेशक समझाती रहें कि सर का कहने का ये मतलब है, यहाँ ये एग्जाम्पल इसलिए है। तो इंशाल्लाह बच्चे इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ये वर्ब के कुछ सेंटेंसेस हैं। इसमें आप ने बच्चों से ये जो लफ्ज़, पहले तो इनसे पूछना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये वर्ब। तो एक लफ्ज़ है, मैं आम बोला करता हूँ, बोंगा। बोंगा मतलब बेवकूफ़। ठीक है। हमारे सिंधी में कहते हैं चरिया, यानी कि वो बस, उनको कुछ भी नहीं, उनको नहीं पता होता कि टीचर ने क्या पूछा है, बस उन्होंने ऐसी जो है ना प्यार से, पोलाइटली इनको ही नाउन कह देना कि ये रन। ठीक है। ये जो हमने कुक, वॉक, ये तमाम वर्ब हैं। लेकिन आप अगर मिक्स करके उनसे पूछेंगी प्रोनाउन, और तो आप देखेंगे अजीब कि स्टूडेंट्स काफ़ी जो हैं वो वर्ब को नाउन, नाउन को प्रोनाउन कह रहे होंगे। तो इसलिए इनकी पहचान आपने करवानी है, ना कि रटाना है। रट्टा वो भूल जाता है कि नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या था। समझ के कि क्या नाउन है, नाउन की जगह क्या होता है, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। वर्ब जो नाउन प्रोनाउन काम करते हैं, जो एक्ट करते हैं, उनका एक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब। तो ये सारे विद मीनिंग इनको याद करवाएं और फिर जुमलों में इस्तेमाल करके दें। जैसे क्लास 8 तक कर सकते हैं ये जो जुमले हैं, जो होमवर्क मिले वो आप इनमें से देखिए, अच्छा जुमला। और फिर दूसरी बात ये कि जुमला जो लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ नहीं, यानी क्लास में जो टीचर आपको सेंटेंस बनवाती हैं, जो टीचर्स आपके सेंटेंस आपको बनवाते हैं, तो पूरी क्लास टेस्ट में वही कुछ लिख रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो रन, आई रन एवरी मॉर्निंग। अब अगर ये टेस्ट में आ गया और अगर एग्ज़ाम में भी आ गया किसी पेपर में, क्लास 5 के, 4 के, 6, तो पूरी क्लास लिख रही होगी आई रन एवरी मॉर्निंग, क्योंकि टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपकी फेयर कॉपी पे लिखा हुआ है। किसी ने ये दिमाग इस्तेमाल नहीं करना ना, टीचर ने आपसे कहना है कि आई की जगह लिख दें वी रन एवरी मॉर्निंग, यू रन, ही रन्स, शी रन्स। दिमाग में नहीं आएगा कि आई कोई चेंज कर लें, या मॉर्निंग की जगह इवनिंग लिख दें। तो प्लीज़ आपने इस चीज़ को समझना है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए कि बस मॉर्निंग है तो मॉर्निंग दिमाग से निकल गया तो आप जुमला ही छोड़ दें कि आखिरी लफ्ज़ नहीं आ रहा, क्योंकि समझ के नहीं पढ़ा हुआ ना। तो यहाँ आप इवनिंग लिख दें, ठीक है। इसी तरह से शी कुक्स टेस्टी फूड ईजीली, और जो मैं पढ़ रहा हूँ ना तो आपकी रीडिंग भी इससे अच्छी होगी। तो इसको काफ़ी जो है ना, शी कुक्स टेस्टी, अब टेस्टी टेस्टी बहुत फ़र्क है उसमें, तो आपको टेस्ट से लेना है टेस्टी। दे वॉक फ्रॉम होम आफ्टर स्कूल, दे वॉक होम आफ्टर स्कूल। अब वॉक करते हैं, होम आफ्टर स्कूल से आने के बाद वॉक करते हुए घर आ जाते हैं। अब आप मस्जिद की तरफ कहते हैं, आप स्कूल की तरफ करते हैं, आई वॉक टू स्कूल, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई वॉक टू प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग। इस मतलब जुमला चेंज करके आपने जो है वो लिखना है, समझना है। आगे देखिए, वी रीड बुक्स बिफोर बेड, ठीक है। अब कई जुमला बनाने के लिए वी रीड बुक्स, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गेम खेल के जाके सोता है तो क्या लिखेगा वो, वी प्ले गेम्स। या जो टीवी देख के, वी वॉच टीवी बिफोर बेड। तो समझ में आ गई बात। तो आपने रटना नहीं है, ये तमाम जुमले बना के और समझ के। यहाँ आ जाए कुछ और 6, 7, 8 क्लासेस के इसमें पॉजिटिव वर्ब आप देख रहे होंगे पहले कॉलम में, दूसरे में नेगेटिव, थर्ड में क्वेश्चन इंटरोगेटिव। तो इसमें आप अच्छे तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि आपने इन जुमलों को किस तरह से पढ़ना। जैसे आई वॉक टू स्कूल, तो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई डोंट वॉक टू स्कूल। अगले उसमें इन्होंने तो लिखा ना आई डोंट लाइक कैंडी, तो आप अगले जो कॉलम में इसी का नेगेटिव बनाएं, ये जो पॉजिटिव है, जो आई वॉक टू स्कूल, तो आई डोंट वॉक टू स्कूल। तो थर्ड में फिर आपने लिखा डू आई वॉक टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह मतलब मैं ये नहीं रटा रहा हूँ कि जो लिखा हुआ बस इसको आप समझे, नहीं। शी कुक्स डिनर, तो शी डजंट कुक डिनर, यानी फिर एस नहीं आएगा उसके साथ। ये टेंसेस में और अच्छा सीखेंगे हम। और डज शी कुक फूड डिनर, तो ये आप क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वी प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। इस तरह दे बेक्ड अ केक, दे डोंट बेक द केक, डू दे बेक द केक। यानी ये आपने फर्स्ट जो 3 कॉलम हैं इनको नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, आसान है, इधर ही आप बना लें। अब इसमें एक्शन वर्ब है पहले, आई रन फास्ट, ही जंप हाई, ही मेक्स टी। ये तमाम जो रन, जंप, मेक्स, वॉक क्या है, एक्शन वर्ब्स हैं। सेकंड में स्टेट वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आई के साथ क्या लगता है, एम। शी के साथ इज़, ठीक है, यानी प्रेजेंट में। इसी तरह से दे आर लेट, ही हैज़ अ टॉय, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। तो टेंसेस जब पढ़ेंगे मज़ीद आप निखर जाएंगे, समझ जाएंगे। और थर्ड में आपने मॉडल वर्ब कि आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, यानी ये आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आपको इंग्लिश बोलना आएगा। इसलिए ये मैंने आपके लिए ये पेज रखा कि आप इसे अच्छा समझें। शी शुड रेस्ट, यानी अगर वो थक कर कोई आया है तो आप कह सकती हैं उसकी अम्मी, उसकी बड़ी बहन, कि नाउ शी शुड रेस्ट। दे मस्ट वेट, यानी उनको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ही विल कॉल सून, यानी अगर किसी का फ़ोन आ गया और वो मौजूद नहीं है तो आप फ़ोन पे उनको कह सकते हैं कि अब ही इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, इंशाल्लाह ही विल कॉल सून। तो वर्ब भी समझ गए, उनके पॉजिटिव, नेगेटिव भी, और बाकी लोग। अब ये इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रटाऊंगा नहीं, आपकी टीचर आपको, और आप खुद को, आपको पता है कि आई के साथ क्या लगेगा,
ही के साथ क्या, शी के साथ क्या, इट के साथ क्या, ठीक है। फिर नेगेटिव में भी आगे फिर क्या है उसका नेगेटिव है, और थर्ड क्या है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क। तो पहले सिंपल एफर्मेटिव है पहला, दूसरा नेगेटिव, तीसरा तो इसमें इज एम आर लगाना है। तो आप ये अच्छी तरह से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसमें आपने जब पहला कॉलम बन जाएगा ना, जैसे आई एम इज आर, क्या बच्चों से पूछें तो कई बच्चे इजी लगाएंगे, यानी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो समझना नहीं चाहता, वो आर लगा देगा। फिर उसको कहेंगे बेटा जब आप कहते हो कि आई एम ए बॉय, तो आई के साथ तो एम लगता है, तो इंशाल्लाह फिर उसके दिमाग से नहीं निकलेगा। ही शी के साथ इज लगता है तो वो इजी लगाएगा। इट के साथ इज लगता है, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, ये मैंने खुद ही बता दिया। अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बना लीजिएगा जी। आज आगे पढ़ते हैं हम एडजेक्टिव। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ड, वो चीज़ नोन एज एडजेक्टिव। ओके, नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं तो उनका एक्शन कैसा होता है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, ठीक है, तो वो जो है एडजेक्टिव से जाहिर होता है। जैसे एग्जाम्पल, द बॉय वॉज हैप्पी, यानी कि बॉय तो है लड़का, लेकिन वो बड़ा खुश था, तो उसके मूड के बारे में, तो ये जो बता रहा है उसके मूड के बारे में, उसके कि वो चलता कैसे है, स्लो चलता है, तेज़ चलता है, वो उसकी हाइट कैसी है, ठीक है, वो खुश है ना खुश है, तमाम क्या वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन के इस एक्शन को, वो चार नोन एज एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, द टाइगर रन्स, टाइगर यानी टाइगर क्या है नाउन प्रोनाउन, रन्स क्या है वर्ब है। अब इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है किससे, फास्ट, यानी जो टाइगर है वो तेज भागता है। साद वियर्स अ ब्लू शर्ट, साद ने पहनी हुई है ब्लू शर्ट, तो ब्लू क्या हुई, क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ। ही इज़ वेरी टॉल, टॉल क्या है एडजेक्टिव है। द सेल फोन इज़ वेरी ओल्ड, ओल्ड क्या है एडजेक्टिव है। यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में, नाउन को डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है। ओके, तो वेरी जो है वो सेल फोन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। ओके, वहाँ ओल्ड, द डॉग बार्क्स, यहाँ से कोई एडजेक्टिव नहीं है। डॉग क्या है नाउन है, बार्क्स क्या है वर्ब है, यानी कुत्ता भौंकता है, कैसे लाउड, तो जो लाउड मतलब तेज़ भौंकता है, ज़ोर से भौंकता है, ऊंची आवाज़। बाकी ये आप याद कर लें, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, हॉट, कोल्ड, लार्ज, स्मॉल। और जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाएं भी इसमें कि देखें लार्ज के साथ नीचे स्मॉल, साथ में स्मॉल ट्री भी है, ठीक है, बॉल पे स्मॉल बॉल भी है और लार्ज बॉल भी है। हॉट कोल्ड यानी कि जिसका दर्जा हरारत पहली फिगर में देखिए कितना ज़्यादा है, दूसरे में कोल्ड यानी उसका टेम्परेचर कम है। इस तरह लाउड यानी स्पीकर से जो बात की जाती है बहुत तेज़, क्वाइट यानी बिल्कुल खामोश रहना मतलब चुप रहना। इस तरह हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, शार्प, वेट, ड्राई, ड्राई मतलब खुश्क, वेट कि जिस तरह देखो बारिश पड़ रही है। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें मीनिंग के साथ समझाएं बच्चों को। जी अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब, अ वर्ड दैट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंड। ठीक है, एडजेक्टिव तो वह जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, और जो एडवर्ब है ये डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन को ही कर रहा है, मगर व्हाट एक्सटेंट यानी कितनी मिकदार से। यानी जो वहाँ अगर लाउड था तो यहाँ लाउडली कहेंगे, अगर वहाँ वो स्लो था हम स्लोली कहेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, यानी उसकी शिद्दत बताई जा रही है, उसकी मिकदार बताई जा रही है कि किस कदर। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल, अनस रेन क्विकली, अगर क्विक होगा तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। ये बच्चों को यहाँ पर रुक कर समझाएं, क्विक एंड क्विकली यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्विक इज़
एडजेक्टिव। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। द डॉग बार्क्स लाउडली, हमने क्या पढ़ा था? लाउड, तो वो एडजेक्टिव था, लाउडली। ये क्या है? एडवर्ब है। ही इज़ वेरी वीक इन मैथ्स, दे केम हेयर एट नाइट। हेयर, वेयर, इस तरह बहुत सारे जुमले जिस तरह ये देखें आप, बच्चे इससे बना सकते हैं। सैडली, बड़े अफसोस से, अब उसका कोई जुमला बनाया आप, ठीक है। ऑलवेज, अर्ली, नाउ, हेयर, देयर, वेल, लाउडली, ये हमने पढ़ लिया। सडनली यानी अचानक, ठीक है। दे केम सडनली यानी वो अचानक आ गए। अगर आप कहाँ आ गए, घर आ गए, ग्राउंड में आ गए, वो आप डिस्क्राइब कर दें। हाँ, क्वाइटली, क्विकली, ये तमाम वर्ड अच्छी तरह से इसको लिख लें कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपके लिए आसानी, ताकि एडवर्ब यही है, इनको पहचान आए। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्ब्स, तो वहाँ एडजेक्टिव भी होंगे, प्रोनाउन भी होंगे, तो एडवर्ब आप गौर से समझ लें, देख लें कि आपने इस तरह से बताना है। प्रीपोजिशन, अ वर्ड that shows the relationship between a noun, pronoun and other words in the sentence। ठीक है, वो तो डिस्क्राइब कर रहा था ना एडवर्ब और एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन को। और प्रीपोजिशन जो है नाउन प्रोनाउन और सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड होते हैं उनका रिलेशन बताता है। ठीक है, ऑफन टेलिंग अबाउट प्लेस और टाइम, जगह और वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, कि नाउन प्रोनाउन इस वक्त कहाँ है, वो किस पोजीशन पे है, वो किस प्लेस पर है। जैसे इज़, एन, अंडर, ओवर, एट, टू, ये तमाम क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे एक सेंटेंस है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब यहाँ बिल्ली की मर्ज़ी, हमारे घरों में वो कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, बावर्ची खाने में, ठीक है। उसके लिए कोई नहीं है कि ओवर द, अंडर द लेकिन मतलब कहने का कि ऑन द, लेकिन एक जुमला है, एक थोड़ा सा मैंने मज़ा पैदा किया है, लेकिन किसी टेबल के नीचे कोई चीज़ अगर है, बिल्ली के अलावा कोई चीज़ भी है, तो वो हम तो बुक्स भी रख देते हैं टेबल के नीचे कि चलो जब उठानी होगी तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल द बुक्स आर ऑन द, हालांकि टेबल पर बुक्स होती हैं और बुक्स हम बेड पे छोड़ देते हैं, फर्श पे छोड़ देते हैं पढ़ते हुए, कि बड़ी आपी जो है या अम्मी जो है या कोई और उठा लेगा, यानी कि पड़ी रहती है। नहीं करना चाहिए ऐसा। तो साथ में मैं तरबियत भी कर रहा हूँ आपकी। और ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। इस तरह द कैट इज़ अब ओवर द रूफ, ठीक है। कहीं और भी बता सकते हैं इस तरह, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द पेन, पेंसिल्स आर ऑन द टेबल, एक पेंसिल है, द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। मोबाइल फ़ोन है, वो आप बताएं, मतलब कुछ भी, यानी जुमले इससे हट के ये नहीं रटना है प्लीज़। ये तो एक आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, इनको रट के आपने वहाँ नहीं लिखना, इनको चेंज करके, टीचर अगर वो भी इनको चेंज करवाएं, स्टूडेंट भी बुक्स की जगह पेंसिल्स कर दें, पेन कर दें, ठीक है, और कुछ लिख दें। द ट्रेन रीचेज़ इन टाइम एट द स्टेशन, तो इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन है। द बुक्स इज ऑन द टेबल, ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो इन, ऑन, ओवर, अंडर, ये तमाम क्या है? प्रीपोजिशन है। अलियान गोज टू स्कूल डेली, अब टू स्कूल, ठीक है, और डेली, वो स्कूल डेली जाता है, तो टू जो है वो मिला रहा है, उनका रिलेशन बता रहा है अलियान का स्कूल से, ठीक हो गया। तो ये आप अच्छी तरह से, अब यहाँ अलियान स्कूल, रोज़ स्कूल जाता तो पता नहीं है, लेकिन खेलने ज़रूर जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? अलियान गोज़ टू प्ले ग्राउंड डेली। हाँ, ये तो मस्ट है, ये अलियान तो बदनाम है, सारे बच्चे, मैं एक मिसाल ली हुई है, कोई बच्चा भी है अलियान में, कहीं वो बुरा बना, लेकिन मतलब कहने का कोई भी बच्चा है वो तो ये कन्फर्म है, अलियान गोज़ टू पार्क डेली, अलिया, इसरा, अहमद, साद, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, बाबू, अयान, कोई भी नाम हो, आपके दोस्त हों, तो आप उसका नाम लिख के, और गोज़ टू स्कूल की जगह आप लिखें गोज़ टू प्ले ग्राउंड, गोज़ टू पार्क,
समथिंग एल्स, कुछ भी आप, ठीक हो गया। अब ये प्रीपोजिशन आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें पहचान के लिए, अर्ली क्लासेस के लिए तो नहीं है, और याद कुछ होंगे इनमें से, लेकिन जो 6, 7, 8 के हैं उनके लिए तो बिल्कुल हैं। और आजकल तो प्राइवेट स्कूल में माशाल्लाह ज़्यादातर पढ़ाया जाता है ये कॉमन प्रीपोजिशंस, ठीक है। ये यानी आपकी नॉलेज के लिए, कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मालूमात हों, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में आफ्टर बहुत अच्छा है, अगो कॉमन है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। बिटवीन है सेकंड कॉलम में, बाय है सेकंड कॉलम में, थर्ड में इनटू, ठीक है, फोर्थ में अप, अपॉन, ठीक है। तो ये अर्ली क्लासेस के हैं बिल्कुल। नाउ कंजक्शन, a word that connects different words, phrases और sentences, यानी दो जुमलों को मिलाने वाला जो एक लफ्ज़ है वो कंजक्शन कहलाता है। यानी एक जुमला है, दूसरा जुमला है, और एक ऐसा वर्ड जिसकी वजह से पूरा जुमला कंबाइंड हो जाए। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एंड है, कंजक्शन है, बट, और, सो, ये तमाम क्या हैं? कंजक्शंस हैं। एग्जाम्पल, निशा लाइक्स एप्पल्स एंड बनानास। निशा की जगह कोई भी वर्ड रख लें आप, तंजीला लिख लें, सादिया लिख लें, आमना लिख लें, ठीक है, फातिमा, नाजिया, फौजिया, कुछ भी, जो भी, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। लाइक्स, अब एप्पल्स की जगह मैंगोज़ लिख दें आप, ठीक है, बनानास की जगह ऑरेंजेस लिख दीजिए। तो एंड आया तो देखो जुमला कंप्लीट हो गया। वरना अगर आप बोलेंगे ना निशा लाइक्स एप्पल्स बनानास, नहीं, ये इंग्लिश में जुमला ये समझ आ गई, ठीक है ना, हाँ, अगले को, लेकिन एक सही तरह से ये सेंटेंस बनेगा नहीं, लिखने में नहीं आएगा। बोल तो चलो आप लेंगे किसी को समझाने के लिए, लिखेंगी ग्रामर के लिहाज से या कहीं वो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 हैं, तब भी आप वहाँ लिख सकती हैं कि सबा लाइक्स, ठीक है, बर्गर, पिज़्ज़ा, एप्पल्स एंड बनानास। तो एंड आएगा तो फिर वो जुमला समझ में आएगा। नाउ बट, यानी टू शो अ कंट्रास्ट, जो हमने पढ़ा एंड, उसका मतलब क्या था? टू ऐड समथिंग, किसी को ऐड करना। दो जुमलों में जो चीज़ें थीं उनके दरमियान में हमने एंड लिखा, एप्पल्स एंड जैसे बनाना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बट, यानी टू शो अ कंट्रास्ट, यानी एक डिफ़र कर रहे हैं, यानी जो मुतजाद हो, कि शी इज़ स्मॉल बट शी इज़ वेरी फास्ट, यानी शी इज़ स्मॉल, देखो एक सेंटेंस हो गया, वो छोटी है। अच्छा, दूसरा जुमला क्या? शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो दोनों जुमले बिल्कुल सही हैं। और बीच में क्या लगाया? कॉमा के बाद बट, इससे पूरा एक जुमला बन गया ये। शी इज़ स्मॉल बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी शी इज़ गुड इन मैथ्स बट शी इज़ वीक इन इंग्लिश, या शी इज़ गुड इन इंग्लिश बट शी इज़ वीक इन मैथ्स, तो बट लगा उसमें। इस तरह और, यानी या, टू गिव अ चॉइस, और आता है चॉइस किस, जहाँ पर कोई मसला हो, कोई बात करनी हो, समझानी हो। यानी कोई आपके घर मेहमान आए, आपकी दोस्त आई, तो आप क्या कहेंगे? डू यू वांट जूस और वाटर? डू यू वांट जूस और टी? तो आप उससे और लगा के उसको बता रहे हैं कि क्या आपको जूस पीना है या पानी पीना है या चाय पीनी है। इस तरह कोल्ड ड्रिंक आए तो कोल्ड ड्रिंक लिख दें, तो और लगाएंगे साथ में। सो टू शो अ रिजल्ट, इट वॉज सनी सो वी वेंट टू द पार्क। इट वॉज रेनी सो वी कैन नॉट वेंट टू पार्क। इट वॉज रेनी सो वी कैन नॉट वॉक टू स्कूल। तो रेनी मतलब बारिश में हम स्कूल नहीं गए, पार्क नहीं गए थे या नहीं गए, यानी वो जुमला फिर माजी में बना लें, पास्ट में, फ्यूचर में, उसके लिहाज से फिर इंशाल्लाह वो टेंसेस में अच्छा आप समझ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ समझाया जा रहा है कि सो कैसे यूज़ हो रहा है। यानी एक जुमला बनाया, इट वॉज सनी, ये एक जुमला हो गया। वी वेंट टू पार्क, हम पार्क गए थे, ये भी जुमला है। इट वॉज सनी, यानी शाइनिंग डे है, दिन का टाइम जैसे। और सो लगा के एक पूरा जुमला हमने कनेक्ट कर दिया,
तो जो कनेक्ट कर दे, इस तरह से मिला दे जुमले को, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। ये डिफरेंट कंजक्शंस भी और देखें आप, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, इनको आप इस्तेमाल करें। ये होमवर्क है आपके लिए, जुमलों में इस्तेमाल करें। टीचर्स से यानी गुजारिश है कि वो इनको दें आप, जो कम से कम क्लास 4-5 के हैं, तो वो तो इन्हीं जुमलों से जो आप समझाएंगी बन जाएंगे। और आप खुद डायरेक्ट, यानी जब हर चीज़ आप अच्छा कर सकते हो तो पढ़ अच्छा क्यों नहीं सकते आप लोग? लास्ट, इंटरजेक्शन, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ वर्ड दैट expresses strong emotion or surprise. Example, ये, वाओ, हुर्रे, ओह, आउच। तो ये तमाम वर्ड क्या हैं? इंटरजेक्शन है, जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, सरप्राइज को। तो जो एक्साइटमेंट में कहा जाता है, ये नहीं पढ़ना कि ये तो वाई एक आ गया, ए को ए पढ़ना है, ए अलहदा से उसकी आवाज़ निकलेगी। तो ये इस तरह से ये वी गेट अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, यानी कि वो खुशी में, एक्साइटमेंट में कह रहा है कि हमें आज स्कूल से छुट्टी मिल गई, ट्यूशन से छुट्टी मिल गई। तो ये यानी उस खुशी का इजहार करते हैं आप। अगर रेम्बो है आसमान पे, जो 7 कलर्स होते हैं, तो हम कहते हैं वाओ, लुक एट दैट रेम्बो इन द स्काई, या लुक एट द रेम्बो। और ज़रा सरप्राइजिंग बोलना भी है, वाओ, लुक एट द रेम्बो। ठीक है। पेन, आउच, इट स्टब माई टो, यानी अगर तकलीफ पहुंची है टो पे, तो आप उसको यानी पेन वाली आवाज़ निकाल के बोलेंगी। पेन वाली आवाज़ खुशी में थोड़ी बोलेंगी कि ये मतलब जिस तरह आउच, मतलब मैं हंसाने के लिए नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यानी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हम जुमला कोई भी बोलते हैं, जहाँ इंट्रोगेटिव है वहाँ पर भी बोलते हैं, तो जैसे जैसे नेगेटिव बना लें या सिंपल सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि डू यू लाइक टी, हम कहते हैं डू यू लाइक टी, बताओ। अब ये तो क्वेश्चन ना हुआ ना। अब उर्दू में करके देखें, यार ये सवाल तुम्हें आता है, तुम ये खा सकते हो, तुम ये यहाँ जा सकते हो, ये काम कर सकते हो, तो हम इस तरह बोलते हैं ना एकदम से। नहीं, वहाँ हम कहें तुम ये कर सकते हो, बताओ। अब ये तो जो क्वेश्चन मार्क ना हुआ। इस तरह इंग्लिश में भी आप उसको सरप्राइजिंग और देखें कि कहाँ एक्साइटमेंट में बोलना है, कहाँ सरप्राइज करना, कहाँ पेन। जैसे लास्ट सरप्राइज, ओ यू गॉट मी ए गिफ्ट, यानी सरप्राइजिंग। बाकी इंटरजेक्शन टेंसेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में हम, और अच्छी से तैयारी करके आइएगा। प्राइमरी क्लासेस में सिर्फ 3 टेंसेस, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इनको पहले से पढ़ के आइएगा, इनके रूल्स वगैरह। और जब मैं समझाऊंगा तो आप निखर जाएंगे और अच्छा समझ में आएगा आपको। लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फिर उसका पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले क्वेश्चन वैसे, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर इसके रूल्स भी बाकायदा पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट में, पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। और फिर नेगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है जब उसका नेगेटिव बनता है पास्ट में। इस तरह फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि हम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे भी। और आखिरी क्लास होगी अर्ली, जो मैंने स्टार्ट की है पार्ट 4 तक, जिसमें बच्चों को ख़ास तौर पर 1 till 5 के, उनको बेसिक ग्रामर जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। या आखिर में एक टेंसेस चार्ट है, ये भी हम अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर अर्ली क्लासेस के बच्चे 6, 7, 8 के भी समझना चाहें तो पूरा यहाँ पर मैंने जो है ना बताया हुआ कि सब्जेक्ट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड में विल शल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर, ठीक है। फ्यूचर में विल शल बी। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड। इंशाल्लाह तफसीलन बात होगी, तो आप तैयार होके आइएगा। अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, और मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पिछला पढ़ के आइएगा, फिर अगला अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और वादा करें, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें,
हाँ, वरना ये कि ये 4 क्लासों के बाद फिर काफ़ी गैप आ जाएगा, क्योंकि जब आप ही मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं किसके लिए बनाऊंगा जब आप देखेंगे नहीं तो। ठीक है।